हाज़रीन महफिल, शोराए किराम, काबिल सद एहतराम जनाब सदर वसी खान साहब, आज की ये खूबसूरत नूरानी शाम एक ख़ास मकसद के लिए एक ख़ास मौजू पर है। एक बहुत ही दानिश्वर, बहुत ही मोतबर शख्सियत कारी शफीक साहब यहाँ जलवा फरोज है। ये हमारी खुशनसीबी है, इस महफिल की खुशनसीबी है। मैं उनसे बहुत ही अदब एहतराम के साथ इल्तिजा करूँगा, गुजारिश करूँगा कि हमें एक पैगाम इस हवाले से कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अमल ऐसे ला सकें कुरान और हदीस की रोशनी में। बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वल मुतअद्दिबीना बिआदाबिहि, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सलासा व रबा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन यक़वा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूसुल मोहब्बत के साथ हमारे शोराए कराम, हुज्जाज़े कराम, बिरादरान इस्लाम और हमारे करम फरमा अली जनाब भाई शमसुल्लाह खान साहब की जितने करीब तरीन रिश्तेदार हैं, मेहमान आए हुए हैं, और खुशखुशियत के साथ इज्जत माब जनाब भाई वसी खान साहब, सब लोग इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बर्क़ की लैंप से आँखों को बचाए अल्लाह, बर्क़ की लैंप से आँखों को बचाए अल्लाह। रोशनी आती है और नूर चला जाता है। फरोग़े मग़रबियाँ तीरा कर रहा है मुझे, फरोग़े मग़रबियाँ तीरा कर रहा है मुझे। तेरी नज़र का निगहबा उस साहिबे माज़ाक़, ज़ौ से उस खुर्शीद के अख्तर मेरा ताबिंदा है। चांदनी जिसके गुबारे राह से शर्मिंदा है। हज़रात, चूँकि हमारे नाज़िम इजलास ने हमें हुक्म दिया कि मैं चंद कलमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश करूं, क्योंकि ये तकरीरी प्रोग्राम नहीं है लेकिन उनकी मोहब्बत है। शरई तौर से बहुत अच्छा भी किया। कुरान मुक़द्दस की तिलावत से इस बज़्म पाक का आगाज़ हुआ। मैं अपने करम फरमा जनाब भाई शमसुल्लाह खान साहब का बहुत एडवांस मेहमान आ गया। इसमें बहुत लोग हमको पहचानते होंगे, लेकिन ये तकरीरी प्रोग्राम नहीं है, वरना इंशाअल्लाह आप देर तक सुनते ही हमारे शोराए कराम तशरीफ लाए हैं। मुझे बहुत इतना खुशी है। जनाब भाई अमीरुल्लाह खान साहब ये बहुत हमारे अजीज तरीन हैं। इनके जितने भाई हैं, बैतुल्लाह खान साहब, अताउल्लाह खान साहब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं? अच्छा, आ गए हो माशाअल्लाह। सलाम, उनके घर भी मैं गया था उनसे मिलने, इत्तेफाक से मुलाकात नहीं हुई। माशाअल्लाह, ये सब हमारे करम फरमा लोग हैं, यहाँ तशरीफ फरमा हैं। कल इंशाअल्लाह ताला शादी होगी, निकाह का बस मुनाकिद होगा, और हमारे ये तमाम मेहमान इंशाअल्लाह ताला निकाह में शिरकत करेंगे। अजीज़म सफ़ीउल्लाह खां सल्लमो, अजीज़म समुल्लाह खां सल्लमो, ये दो जो हमारे शमसुल्लाह भाई के साहब के साहबजादे हैं और उनके भाइयों के भतीजे हैं, उनकी कल शादी होगी, निकाह होगा। उस मुबारक प्रोग्राम में आप हज़रात को शिरकत के लिए मुखलसाना दावत पेश की है। आप हज़रात तशरीफ ले जाएंगे। कुरान मुक़द्दस में रब ने इरशाद फरमाया है, फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सलासा रबा। तुम निकाह करो
जो तुम्हें पसंद आए, 1 2 3 4। जाहिर है ये कुरान का फैसला है, हमारा आपका फैसला नहीं है। इस दौर में तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 तो बहुत मुसीबत हो जाती है, लेकिन कुरान पाक ने जो इरशाद फरमाया है अटल फैसला है, अनमित कानून है। रब तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि लोगों अपने निकाह के पहले उस होने वाली अपनी मनकूह को आप देख भी सकते हो। इसीलिए कहा है फनकू माताबलकुम, जो तुम्हें पसंद आए। ये हमारे शमसुल्लाह भाई हमारे दिल की धड़कनों से बहुत करीब हैं। ये अक्सर फोन मेरे पास करते रहते हैं। शादियां बहुत कैंसिल हुई, लेकिन अल्लाह को जो मुकद्दर था, जो अल्लाह ने लिखा था, जो आसमानी फरमान था, वो होके रहेगा। अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद भी फरमाया है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसअलूना बिहिल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। परवरदिगार आलम ने मुकद्दर कर दिया है, जो लिख दिया है वो होना ही है। ये हमारे शुहदाए किराम तशरीफ लाए हैं। मुझे बहुत बेइंतहा खुशी हो रही है, इंतहाई मसर्रत हो रही है कि आज का ये मुकद्दस और मुबारक प्रोग्राम जिसमें आप तशरीफ फरमा हैं, ये इंशाअल्लाह ताला इंतहाई कामयाबी की मंजिल से गुजरेगा। प्रोग्राम मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर आप हजरात से कहूंगा कि जैसे कुरान और हदीस के तिलावत से इस बज़्म पाक का इनकाद हुआ है, नायतिया मुशायरा है। जनाब भाई हमारे सेठ अमरुल्लाह खान साहब, उनकी जद्दोजहद, उनकी कोशिशें, उनकी लगातार काविशों ने ये हमारा उठा कर दिया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम नातिया मुशायरा उन्होंने किया, इनसे उनको दिलचस्पी है। सरकार की जहाँ नात पढ़ी जाए, अल्लाह पाक का नाम लिया जाए, इंशाअल्लाह वो मुकद्दस और बेहतर ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया है, तुन कौले मरातो ले रबाइन वले जमालहा वले हसबहा वले मालहा वले दीनहा फसुर फ़ज़ातुद्दीन। ये हदीस मिशकात शरीफ का है। निकाह की जाती है 4 बुनियाद पर, एक हुस्न जमाल की बुनियाद पर, दूसरे हसब की बुनियाद पर, तीसरे माल की बुनियाद पर, चौथे दीन की बुनियाद पर, और दीन को अख्तियार कर लो। अगर आपने हुस्न जमाल की बुनियाद पर शादी की तो वो फना हो जाने वाली है। अगर आपने शादी माल की बुनियाद पर की तो कल जो बादशाह है वो आज कंगाल भी हो जाता है। अल्लाह की देन है, अल्लाह की अता है। मालदार को आपने गरीब भी होते हुए देखा है, गरीबों को मालदार भी होते देखा है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। हसब की बुनियाद पर ये फला जिम्मेदार है, फला बहुत बड़े सेठ है, हसब नसब की बुनियाद में भी शादी नहीं की जाती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, बोले दीन यहाँ, दीन की बुनियाद पर शादी करो। दीन की बुनियाद पर शादी करोगे तो अल्लाह की बरकतों का नज़ूल होगा। फसफसदीन, तुम उसको अख्तियार कर लो। यकीन जानिए मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलना जा रहा हूँ, ना कोई चमचागिरी करने की आदत है। मेरे डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, ये भी शमसुल्लाह भाई के बहुत गहरे दोस्त हैं, सामने बैठे हुए हैं, तशरीफ लाए हुए हैं। बहुत पुराना इनका पुरानी दोस्ती इनकी है, तशरीफ लाए हुए हैं। यकीनन मैं इनके दिल की धड़कनों को पढ़ चुका हूँ। मुझसे इन्होंने कहा मिलने को हजरत बात कुछ नहीं है, लेकिन लड़की दीनदार मिल जाए, कोई आलमा मिल जाए। मुझे वो दुल्हन नहीं चाहिए जो बाजारों में गुम है और वो एडवांस हो, ऐसी नहीं। मुझे बहू मिले तो नेक मिले, शरीफ मिले, नमाज रोजा की पाबंद मिले। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शराफत की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर इस रिश्ते को पसंद किया है, अख्तार किया है। अल्लाह से मेरी दुआ है परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में, अपने हबीब के नवासों के सदक़े में, औलियाए किराम के सदक़े में मौला इनकी शादी को खाने आबादी बना दे। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में इनके दोनों बहुओं को खुशगवार जिंदगी अता फरमाए और दोनों बच्चों को परवरदिगार आलम उनकी जिंदगी में इतना बेहतरीन मौका अता फरमाए कि मौला हमेशा खुश खर्रम रहें। मौला ताला इनको आफत नागहानी से महफूज फरमाए। यही चंद जुमले कह के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ।
चूंकि मेरे कान में कहा गया है 5 मिनट से ज्यादा टाइम ना लीजिए, तो जाहिर है तकरीर मैं नहीं कर रहा हूं, चंद बातें आप हजरात के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में गुजार कर दिया। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। और एक बात आप बहुत अच्छी जानते हैं, सुन भी लीजिए कि जिस रिश्ते में, जिस शादी ब्याह में, जिस निकाह में ज्यादा आसानी होती है, अल्लाह ताला उसमें खूब बरकत अता फरमाता है। मैं तो भाई परसों से आया हूं, लेकिन कोई नाजायज काम इनको करते नहीं देखा, ना औरतों को गाते देखा, ना बजाते देखा। इज्तिमा हुआ, बच्चियों का, औरतों का की तकरीरें हुई, नात पढ़ी। उन लोगों ने कल से प्रोग्राम चल रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरा हो रहा है, कल ही बारात जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में इनको हमेशा हमेशा कामयाब और कामरा बनाएं। उन बच्चों की इन दोनों बच्चों की मुस्तकबिल को और उनके होने वाली अहलिया को, उनकी बीवी को अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े में खुशबाज़ ज़िंदगी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आपने समाअत फरमाया हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद शफ़ीक़ साहब को, जो हदीस और कुरान की रोशनी में ज़िंदगी जीने के वो तरीक़े बता रहे थे।